मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 जून 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो किसान भाइयों को बड़ी खुशखबरी दे दूं। देरी से चल रहे मानसून पर अब राहत भरी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ बाकी हिस्सों में मानसून कल यानी कि 23 जून को पहुंच जाएगा। और देखिए, मुंबई में जिस बारिश का कई हफ्तों से इंतजार था वह आखिरकार कल पूरा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है 23 जून के आसपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून के महाराष्ट्र और इससे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। राहत की बात यह है, पिछले कई दिनों से एक ही जगह अटका मानसून अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान को कल कई बड़ी सौगातें मिली है। बीकानेर से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के मुख्य कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान केंद्रित रेलवे के भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा जनता के सामने रखी। रेल मंत्री ने एक नक्शे को दिखाते हुए बताया कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के आखिरी गाँव तक रेल लाइन ले जाने के बड़े संकल्प पर काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मेड़ता और बीकानेर रेल लाइन पर भी दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और संख्या दोनों में इजाफा होगा। इसके साथ ही बीकानेर शहर के भीतर यातायात के दबाव और जाम की स्थिति को समाप्त करने के लिए नाल स्टेशन से पालना के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्कर के खाटू श्याम जी में सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन बनाने की बड़ी घोषणा की है। मंत्री ने सुंदरपुरा स्टेशन की फोटो दिखाते हुए कहा कि खाटू श्याम जी से नया स्टेशन सुंदरपुरा में बनाएंगे। यह खाटू श्याम जी से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है और हाईवे किनारे रहेगा। स्टेशन के लिए जमीन देख ली है। 12 महीनों में खाटू श्याम जी सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन का निर्माण होगा। इससे देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दर्शन के लिए बेहतर रेल सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किसानों के हक और शुद्ध कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर पूरी तरह जमीनी एक्शन मोड में है। शनिवार को कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के आला अधिकारियों की एक बड़ी टीम को साथ लेकर जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न फर्टिलाइजर एवं कृषि उत्पाद निर्माण इकाइयों पर बड़ा धावा बोला। छापेमारी का सबसे गंभीर और संवेदनशील मामला वीकेआई क्षेत्र में स्थित नंदी फर्टिलाइजर्स नामक इकाई में देखने को मिला। पूर्व में सील की गई इस इकाई को जब अधिकारियों की मौजूदगी में दोबारा खुलवाकर संघन निरीक्षण किया तो पाया कि इस फैक्ट्री के भीतर भारी मात्रा में साधारण नमक के कचरे और अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जा रहा है। इस नमक के अपशिष्ट से कुछ हानिकारक रसायन और रंग मिलाकर हूबहू असली जैसा दिखने वाला म्यूरेट ऑफ पोटाश तैयार किया जा रहा था। इस नकली पोटाश का ब्रांडेड कट्टों में पैक करके राजस्थान के विभिन्न जिलों के ग्रामीण बाजारों में भेजा जा रहा था। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पांचना बांध को खोलने को लेकर कई दिनों से पूर्वी राजस्थान में बना हुआ तनाव चिंताजनक है। गहलोत ने कहा कि यह और भी चिंताजनक है कि बीजेपी सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत तक नहीं करवा रही है, जिससे वहां की जनता में अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा है। इसके कारण इन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। गहलोत ने कहा, सरकार को दोनों पक्षों के पंच पटेलों को अविलंब बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे का एक शांतिपूर्ण एवं न्याय संगत हल निकालने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। गहलोत बोले, मुख्यमंत्री खुद पूर्वी राजस्थान से होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर मौन कैसे हैं। बीकानेर से बहुत बड़ी खबर। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र के हंसेरा गांव में एक खेत की जमीन फट गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद खेत में गहरी दरार नजर आ रही है। हर कोई इस दरार को जाकर नजदीक से देख रहा है, क्योंकि दरार क्यों हुई यह एक रहस्य बना हुआ है। यह दरार किसान संतराम भभोरिया के खेत में 16 जून को हुई है। अब देखिए, खेत में आई इतनी लंबी दरार की गहराई कितनी है, इसका अनुमान लगाने के लिए ग्रामीणों ने दरार में एक टैंकर पानी डाला। पूरा पानी उस दरार में ही समा गया। इससे ग्रामीणों में और डर का माहौल बन गया है। मामले को लेकर भूगर्भ टेक्निकल अधिकारी तीर्थराज ने बताया कि खेत में जो दरारें आई है उसका सर्वे किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया गया है। जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं होता तब तक किसी को भी इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है।
एक और बड़ी खबर, राजस्थान में स्वच्छ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत कल जयपुर में 29 और भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया था। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर का भी चयन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इन 8 शहरों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त भी 475 और ई बसों की मंजूरी मिलने से प्रदेश को कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होगी। प्रथम चरण में दीपावली तक 675 बसों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि आने वाले दिनों में आपको राजस्थान में अब इस प्रकार की बसें नजर आएगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पंचायत चुनाव फिलहाल टलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता गहरा गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 मई को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे और निकाय व पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी तरह की रिपोर्ट्स को 20 जून तक पेश करने के लिए कहा था, लेकिन 20 जून निकल गई है, डेडलाइन पूरी हो गई है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सहित पंचायत निकाय चुनाव से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। ऐसे में तय समय सीमा पर चुनाव करवाना असंभव नजर आ रहा है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। नीट यूजी 2026 री एग्जाम रविवार को राजस्थान के 25 शहरों में हुए। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम को 5:15 बजे तक हुई। परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्टूडेंट को कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई। राजस्थान के 577 सेंटर्स पर परीक्षा के लिए 2.9 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। अजमेर में बुर्का पहनकर पहुंची कैंडिडेट को एंट्री से रोक दिया गया। काफी बहसबाजी के बाद उसे एंट्री दी गई। कई जगहों पर सिक्योरिटी और जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर बाउंसर्स की तैनाती की गई। एक और बड़ी और काम की खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवास प्रोजेक्ट का हवाई निरीक्षण किया। सीएम ने देवास पेयजल परियोजना का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्माण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान प्रगति, निर्माण कार्यों की स्थिति एवं आगामी कार्य योजना की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए हैं कि परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। अलवर से बड़ी खबर, लेपर्ड ने 3 लोगों पर हमला बोल दिया। तीनों लहूलुहान हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर हालत में एक व्यक्ति को अलवर रेफर कर दिया गया। हमला करने के बाद लेपर्ड पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद वन विभाग की टीम ने पेड़ के चारों तरफ जाल बिछाया। मौके पर जुटी भीड़ को देखते हुए 3 थानों की पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर जिले में डिग्गी में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। दोनों डिग्गी के किनारे सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से 7 साल का बेटा डिग्गी में गिर गया। यह देख मां चिल्लाने लगी और बेटे को बचाने के लिए खुद कूद गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, बचाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची। जेसीबी से डिग्गी की दीवार तोड़कर पानी निकाला। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव निकाले। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश और आंधी का सिलसिला शुरू होने के बाद कई स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। हालांकि पूरी तरह से तापमान अभी भी नरम नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान के कई इलाकों में बारिश और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी प्री मानसून एक्टिव है, जिसका असर राजस्थान में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब देखिए मौसम विभाग से बड़ी जानकारी यह है, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभागों में आंधी बारिश की यह गतिविधियां 25 जून तक जारी रह सकती है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह लेबनान में अपने समर्थक संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाए। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अगर हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो अमेरिका उस पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा बड़ा हमला करेगा।
हालांकि वैसे आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड के बुर्गनेस्टोक में अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल बातचीत का दौर भी जारी है। इस वार्ता का मकसद क्षेत्र में तनाव कम करना है और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।